सत्साही। तो बच्चों, ये बात आपको समझ आई है। आज अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं आज एक कबीर साहब की छोटी सी वाणी सुनाऊंगा। पहले मैं बोलता तो हमेशा एक शब्द एक बार बोलकर दोबारा नहीं बोलता, नया बोलता हूँ, लेकिन मैं आज पुरानी याद दिलाना चाहता हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो कबीर साहब भी पहली गद्दी वाले थे, गुरु नानक देव जी पहली गद्दी वाले थे, रविदास जी पहली गद्दी वाले थे, जम्बेश्वर भगवान पहली गद्दी वाले थे। तो अगर मेरी बात नहीं मानते हो, मेरी बात में हो सकता है आप यूँ लगता है कि मैं आपको बहकाता भी होऊंगा, तो आज मैं एक बार आपको 600 साढ़े 600 साल पहले ले चलता हूँ कबीर साहब के पास। उन्होंने भी अपनी संगत को क्या कहा था उसके बारे में आज अवगत कराता हूँ, और कबीर साहब से भी आवेदन करता हूँ कि आप भी अपनी ऊर्जा के द्वारा इन लोगों को कोई ऐसी वार्ता बताओ, ऐसा ज्ञान कराओ, ताकि इनको पता लग जाए कि प्रथम गुरु गद्दी क्या होती है। तो जरा सुनिए, आप जरा सुनो लाल के बारे में। तुम्हारा जीवन है ये एक लाल है। मेरे दाता ने दीनी रे बता, दलाली करियो लाला की। मेरे दीनी रे बता, दलाली लाला की रे साधो लाला की। मेरे सतगुरु ने दीनी रे बता, दलाली करियो लाला की। आप सुनना है तुम्हें, कबीर साहब खुद ही तो प्रथम गद्दी वाले, उनने किसको बुलाया? उन्होंने उस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को बुलाया, उस विश्व शक्ति को कहा था कि तुम मेरा सतगुरु है, तुमने मुझे भेजा है यहाँ पर। रामानंद जी को तो गुरु माना था, लेकिन कबीर साहब तो स्वयं गुरु थे, यानी वो ब्रह्मांड की आकाशवाणी आती थी, उनमें परम शक्ति आती थी। फिर उन्होंने कहा कि लाल है ये मैदान में पड़ी है और कीचड़ लिपटाए पड़ी है, लेकिन इसको कौन रखने वाला है? ये लाल पड़ी मैदान में या कीचड़ ही लिपटा। एर नुगरा ठोकर मार चल्या रे, सुगरन दीनी रे उठा, दलाली करियो लाला की। मेरे दाता ने दीनी लाला की रे साधो लाला की। मेरे धन गुरु ने रे बता, दलाली करियो लाला। बच्चों, ये बात आपको समझ आई है? तुम्हारा जीवन है ये लाल है। किसी ने तो, नुगरे ने तो इसको ठोकर मार दी, और सुगरा है उसने उठा ली। यानी ठोकर नुगरा कौन होता है? नुगरा वो नहीं होता जिसका गुरु ना हो। नुगरा वो होता है जो गुरु से विद्या लेकर मुकर जाए। तो जैसे पहला गुरु तो हमारा परमात्मा है जिसने हमें भेजा। अब उस परमात्मा ने हमें शरीर भी दिया, और हम जब सांस ले रहे हैं, क्या सांस तुम ले रहे हो?
सांस परमात्मा दे रहा है, यानी प्रकृति दे रही है अपने आप। और हम ये लाइट देखते हैं सूर्य की लाइट कौन दे रहा है? ये भी हमें प्रकृति दे रही है। और जल कौन दे रहा है? जल भी वही दे रहा है। तुम्हारा जीवन किसने दिया? तुम्हारा हृदय कैसे चल रहा है? तुम्हारे फेफड़े कैसे चल रहे हैं? कौन चला रहा है इसको? तुम जब रात को सोते हो तो सोते वक्त किसकी ध्यान रखते हो? मरे समान होते हो। सुबह उठते हो तो जिंदा उठते हो। वो कौन चला रहा है आपको? रात को घुमा कौन रहा है? सपने कौन दे रहा है? अगर ये बात आपको समझ आई है, तुम्हारा जीवन लाल है। इस लाल को नुगरे ने ठोकर मार दी, यानी गुरु से विद्या लेकर उसने गुरु को ही ठुकरा दिया, तो फिर वो नुगरा होता है। उसने ठोकर मार दी और सुग्रह है उसने उठा ली। सुग्रह ने अपने जीवन को बना लिया, अपने गुरु की, अपने सतगुरु की शिक्षा पाकर उसने अपने जीवन को कीचड़ में लिपटा हुआ था, संसार के कीचड़ में, काम क्रोध लोभ माया में वो लिपटा हुआ, उसको ऊपर से हटाकर उजला बना लिया। वो है गुजरी लाल। अब जरा सुनिए, लाल किसके पास है? और यूं कह दे उसके पास है, सतगुरु उसका है। कुछ ऊपर बैठे हैं मेरे पास, कुछ नीचे बैठे हैं। वही सतगुरु इनका है, वही इनका है। इनमें और तुम्हारे में अंतर क्या है? इनकी लाल है, थोड़ा थोड़ा कीचड़ हटा है, और नीचे हैं वो हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसलिए जब वो कीचड़ हटकर बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, उस दिन यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इसलिए कहा, कबीर साहब ने कहा मेरी बात ना मानो तो उनकी भी मान लो। जरा क्या कहा? लाल लाल तो सभी कहे भाई, सबके पल्ले है लाल। गांठ खोल के देखी कोनी, इस भीतर है क्या कंगाल। दलाली करियो लाला की, मेरे सतगुरु ने दीनी है बता। लाला की रे साधो, लाला की, मेरे दादा ने दीनी रे बता। दलाली लाला की। अब समझ आई है? लाल तुम्हारे सबके पास में है, कोई खाली नहीं है। पूरी दुनिया में कोई खाली नहीं, सबका जीवन एक जैसा है, सबका मालिक एक है। परमात्मा ने कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन बंदे ने फर्क डाल दिया। जैसे हम जिक्र करते हैं मंदिरों का, सैकड़ों तरह के मंदिर हैं। वो कहता है मेरे पास राम, वो कहता है मेरे पास श्याम, वो कहता है मेरे पास ये, मेरे पास ये। मंदिरों में अगर राम होता तो सारी दुनिया मंदिरों में आ जाती। अब एक मंदिर को मानने वाला अनेकों मंदिर बना दिया। लेकिन आखिरी में जाकर तो मैं बहुत बार आपको बताया भी करता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु होती अर्थी जाती है, तब तो वो बोलते हैं कि राम नाम सत है, सत बोले गत है। वो पीछे वाले यूँ कहते हैं, अरे भोले पंछी सारा जीवन ऐसे बिता दिया तेने, अब तो राम नाम सत है, मरने के बाद भी राम के नाम ले ली तो कुछ बनने वाला है। लेकिन बंदा फिर भी चेतता नहीं है। अब जरा सुनो, एक कहानी और भी है। मंदिरों में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, एक जगह जरूर जाकर देखना, गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में अपना पराया नहीं मिलेगा आपको। गुरुद्वारे में जाकर देखोगे तो लंगर में बैठे हैं, वह कोई नहीं पूछता कौन जात है, कौन धर्म है, कौन समाज है, सब एक जैसे होते ही हैं। लेकिन ये गुरुद्वारा है, और ये प्रथम गुरुद्वारा है। यहाँ पर आकर इंसान को इंसान ही माना जाता है। सबके लिए समान दृष्टि है, सबके लिए समान प्यार है, सबके लिए सब चीज़ समानता है, कोई असमानता नहीं। अगर किसी के मन में असमानता का विचार आ जाए तो उसको मेरे तक आवाज़ पहुँचाने की भी स्वतंत्रता है, आज़ादी है।
खुले दिल से मुझे बताओ कि ये कमियां हैं यहाँ पर, ऐसे हमारे में फर्क होता है। फर्क तुम्हारे कर्म का हो सकता है, लेकिन मेरी विचारधारा में फर्क नहीं मिलेगा। मिलता है तो आज तुम्हारे पास मौका है। कोई गुरु बोलने नहीं देता अपने सामने, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मेरा शिष्य मेरे सामने खड़ा होकर प्रवचन बोले, मेरा शिष्य मेरे सामने खड़ा होकर सबको अच्छा ज्ञान दे, सब कुछ करे, और अपनी कोई कमियां हो, अपने सतगुरु में कमियां हो, वो भी दर्शा दे। तो इसलिए तुम हर तरह से आज़ाद हो। मरने के बाद मुक्ति नहीं, मुक्ति आज़ादी का नाम है। आज तुम्हें अभी भी अगर मैं बंधन में डाल लूँ तो फिर दायरे में बंद कर दिया तो आपको पिंजरे में बंद कर दिया। नहीं, पिंजरे में बंद नहीं रखता। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं पे जाओ, अच्छी वस्तु मिलती है वो पकड़ के ले आओ, और बुरा है उसको छोड़ आओ, क्योंकि ये पक्का सौदा है। पक्का सौदा एक ही है, उस मालिक का, परमात्मा का। वो मालिक, सबका मालिक एक होता है। एक जगह से आए, एक जगह हमें जाना है। फिर यहाँ संसार में तो बेखाम खा के बहाना है। इसलिए अगर आप गुरु बनाइए तो भी वो जान के बनाइए। गुरु बनाइए जान के, और पानी पीजिए छान के। लेकिन अगर अंधे की लकड़ी अंधा पकड़ ले तो क्या होगा? तो जरा सुनिए फिर साहिब कबीर ने क्या कहा था उस समय। फिर इधर से अंधा आ रहा रे, इधर को अंधा जा, इधर से अंधा, एरे अंधे की लकड़ी अंधे न पकड़ी, रस्ता कौन बता, दलाली करियो मारे दादा ने दीनी, दलाली लाला की रे साधो, लाला मारे सतगुरु ने दीनी से बता, दलाली आपको समझ आइए। आपको एक गुरु कहता है मैं गुरु हूँ, भाई मेरे जैसी कोई कला नहीं है। आप कहोगे हाँ 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 गुरु जी में बहुत बड़ी कला है। नहीं, बिना जाने पहचाने बगैर इस चक्कर में मत पड़ना। और कहते हैं गुरु के सब कुछ समर्पण कर दो, सब कुछ समर्पण हो जाए। समर्पण तो हो जाए, लेकिन गुरु तन मन धन का क्या करेगा? तन मन धन तो तुम्हारे पास है, मेरे पास आया, आने के बाद कह देते हैं कि गुरुजी मेरा तन मन धन सब समर्पण है। मैंने कह दिया हाँ भाई स्वीकार है, लेकिन उसके बाद क्या कहता हूँ कि उसके बदले में ये नाम दिया है। नाम का मतलब होता है केवल आपकी विचारधारा को बदलना। यानी आपके एक मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं, और उन 25 से 30 विचार को एक विचार बनाने के लिए नाम दिया जाता है, ताकि एक विचार हो जाए और मैं अपना तन मन तुम्हारा दिया हुआ है वो वापिस करके कहता हूँ कि तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, और ये नाम तुझे मिला कर दे दिया। लेकिन तू जीवन में कभी ये मत कहना कि ये तन भी मेरा, धन भी मेरा, मन भी मेरा। मेरा मत कहना, यानी मेरा मत कहना। जो कुछ है मालिक की देन है, जो कुछ है प्रभु की देन है, जो कुछ है सतगुरु की देन है, ऐसा कहता रहना। मुझे किसी का न तन चाहिए, न मन चाहिए, न धन चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो तुम्हारा तुम्हारे लिए ही है। तुम अपना लाते हो, अपना लगाते हो, तुम्हारा भंडारा है, तुम्हारा गुरुगद्दी है, तुम्हारा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। मेरे तो तुम हो, मेरा काम तुम्हें पालना है, तुम्हारा काम है संसार की व्यवस्था करना। मुझे आगे कुछ नहीं आता, इतना जानता हूँ, इतना ही मेरे प्रभु ने मुझे भेजा है यही देकर, और मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि प्रथम गद्दी जब आती है, आपको ये भी पता होगा, बिना गुरु के ज्ञान किसको हो सकता है? दुनिया में गुरु बहुत हैं, सबके गुरु होंगे आपस में, लेकिन प्रथम गुरु को ज्ञान कैसे होता है? पहले उसको पूरी तरह कपड़ा को जैसे निचोड़ देते हैं, ऐसे निचोड़ निचोड़ के, और उसको परेशान कर करके देखा हुआ होता है कि समता कितनी है। जब वो समता, पूरी समता रखता है तो प्रथम गद्दी मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती।
तो इसलिए प्यारे बच्चों अब इसका सुनो निचोड़, निचोड़ सुनोगे तो फिर तुम्हें पूरा पता लग जाएगा कि लाल लाल दुनिया कहती फिर रही है, लेकिन लाल का असली मतलब ही क्या होता है और उससे क्या बनने वाला है। जरा सुनो। मेरे दाता ने दीनी है बता दे, लाली करियो लाला की। ये लाला की रे साधो लाला मेरे दाता ने बता दे, लाली करियो लाला। अब लाल लाल तो सभी कवे है, लाली लखियन जाय। लाली के बारे में कबीर साहब ने क्या कहा? लाली लखी दास कबीरा, आवारे गमन मिट जा दे, लाली करियो लाला। बता दे लाली लाला की रे साधो लाला। सत साहिब। बच्चों एक बात याद रखना, जब हम नारा लगाते हैं सत साहिब का तो हमारी संगत में लगभग शंका बहुत ज़्यादा है। आप कुछ यूँ कहते हैं कि भाई मैं उस आश्रम से, मैं उस आश्रम से हूँ। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। मेरे पास एक प्रेमी आ जाए सच्चा सौदा का और वो आकर मुझे कह दे धन धन सतगुरु, तो मैं कह देता हूँ धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बताओ मेरा क्या जबान घस गई। एक राधा स्वामी वाला आ जाए, वो कहता है राधा स्वामी, मैं बोल देता हूँ राधा स्वामी, क्या फर्क पड़ा। मैं ये नहीं सोचता कि मैं प्रथम गुरु हूँ, मैं कैसे करूँ। मैं मेरा नारा सत साहेब नारा किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, न किसी का, ये तो अरसों का है। सत का मतलब है सत ही परमात्मा है, साहिब का मतलब। उर्दू में सोचो, हिंदी में देखो, अंग्रेजी में देखो, पंजाबी में देखो, कहीं पे देखो, सच तो सच ही है। सच था, सच है, सच रहेगा। पंजाबी में उनको सच कह दिया, सच आदि अनादि है। कबीर साहब ने सच साहिब बोल दिया, रविदास जी ने सच साहिब बोल दिया और हमने सच साहिब बोल दिया। लेकिन ये किसी का मान्यता नहीं है कि ये तो मेरा बनाया हुआ है, ये तो कुदरत का है, उस सत का ही साहिब है। ये सत सागर है सारा का सारा। इसलिए कोई मेरे पास आया, बजरंग बली वाला आ जाए, वो कहते जय बजरंग बली की, मैंने कह दिया जय बजरंग बली की, जय माता की, जय बाबे की, अपने क्या फर्क पड़ता है। इसलिए तुम सब लोग किसी से मिलते हो, अगर तुम कहोगे सत साहिब और तुम्हें जो मिलेगा वो सत साहिब के से मुँह फोड़ लेगा, तो उसको ये बात जरूर बताना है कि जब अर्थी जाती है उस समय क्या बोलते हो। राम नाम ही सत है, उसी सत का जिक्र करते हैं जो मरने के बाद लेते हैं, आज उसको पहले से ले लें हम। इसलिए तुम शंका भरम से बाहर निकल जाओ। और शंका नहीं करते, और प्रेमी शंका नहीं करते। हमारे वाले हैं ना, वो बड़ा शंकालु है, वो शंका करते हैं, अरे बोले सत साहेब, बोले ये पक्का सौदाड़ा का होगा, इधर कहते रामपाल का होगा, ये होगा, किसी का रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना और विचार करना है, तुम खुले दिल से रहो। तुम्हारे गुरु पर कोई उंगली करने वाला हो, इसमें ये कमियां हैं, इसने ये दुराचार किया है, इसने ये किया है, इसने ये किया है, तो तुम घबराओ। लेकिन तुम्हारे घबराहट किस बात की होगी?
जब सामने बैठे हैं, गृहस्थी हैं, अपने घर में हूँ, मेरे अपने गांव में हूँ, जिस जगह पर जन्मा हूँ उस जगह ही हूँ, सारा कुछ वही है। फिर तो तुम्हें जो कुछ देना चाहता हूँ वो ले लो, लेने वाले तो बन जाओ। अगर अंधा इधर से आया इधर से अंधा गया, दोनों आपस में मिल गया तो रास्ता कौन बताएगा उनको। तो इसलिए आपको समझना है और बड़े से गौर से समझकर आज पूरी प्रेरणा लेकर जाना है कि हम खुले दिल से रहें। पक्का सौदा दुनिया में एक ही है। ये नाम पहले भी रख सकता था कोई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी गाय हुई कोई मत गाना, मेरी गाय गाओगे धका यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। आप पूरी दुनिया में आज किसी संत महात्मा के प्रवचन सुनो, कोई नहीं कहेगा कि मेरी गाय मत गाना, सभी कहेंगे कि मैं बोलता हूँ सही हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं बोलता हूँ वो सारा गलत होगा, लेकिन तुम जांच करके देखो, जांच करने पे सही पाया जाए तो मानो, अन्यथा मत मानो। धरती सूर्य की चारों तरफ घूम रही है, कौन नाटेगा। चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है, कौन नाटेगा। ये विशाल चुंबक है, इसकी आकर्षण होता है, कौन नाटेगा। इस प्रकार तुम खुले दिल से सब काम करने लग जाओ, खुला काम करो, जो भी करो वो सत्य करो, असत्य मत करो। हमारा 39 का फार्मूला है, वो क्या है उसके और समझा देता हूँ। 3 नंबर होते हैं सतगुरु के, यानी सतगुरु का नंबर होता है 3 और गुरु का होता है 9 नंबर, यानी 9 होता है मंगल और 3 होता है बृहस्पति यानी गुरुवार और दोनों मिलाकर गुरु होता है ब्रह्मांड का राजा और मंगल होता है इस संसार का राजा। तो संसार अगम और निगम दोनों की बादशाही है। संसार में भी रहता हूँ और निराकार में भी, दोनों का ज्ञान कराता हूँ। तुम्हें शरीर का भी ज्ञान कराता हूँ और तुम्हें हर काम करने का भी कराता हूँ और वो ज्ञान वाला भी करता हूँ। इसलिए हमारा 39 नियम है। 20 बुरे कर्म तजने हैं, 19 अच्छे पकड़ने हैं। जब 39 नियम रह जाते हैं तो 40वां मन आपका शुद्ध हो जाएगा, पावन पवित्र हो जाएगा और तुम किसी जगह अटकोगे नहीं। जहाँ भी जाओगे खुले दिल से रहोगे। जिसने चोरी करी हो वो छिपेगा और जो हमेशा ईमानदार रहा है वो खुले दिल से आज़ादी में रहेगा। और जो खुले दिल से आज़ादी से रहेगा उसका परमात्मा साथी होता है, बाकी कोई ना हो। संसार सारा रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ना रूठे परमात्मा। अगर परमात्मा रूठ जाए, संसार साथ दे दे तो कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी आपने जो सत्संग सुना, इसका सुनकर आपने पूरा अमल किया या ना किया, इसके बारे में अभी सोचना। अगर ना किया है तो करना। और एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम मेरी बात को अगर ना ही सुनोगे तो तुम्हें ज्ञान कैसे होगा। अपने घरों में अपने YouTube चैनल पक्का सौदा को हर रोज़, पक्का प्रेमी है वो कम से कम 1 घंटा रोज़ सुनेगा और सुनकर जो उसमें बताई गई बातें हैं उसके ऊपर चलेगा। उसके बाद में तुम्हारे घर में कोई प्रकार की कमी आ जाए, बीमारी, टोटा या और किसी झगड़ा या तुम्हारे घर में तनाव आ जाए, फिर मुझे बताना।